Good morning, friends. Today we'll be starting with another good topic, that is mathematical induction. तो ये टॉपिक CBSE फॉर क्लास 11th हम देख रहे हैं. तो मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, हमें कोई सेंटेंस प्रूव करना है. सेंटेंस हमें दे रखा हुआ, सेंटेंस विल बी गिवन टू अस एंड वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसको हमें चेक करना है कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, लेट पी एन बी अ स्टेटमेंट वेयर एन इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. तो हमें कोई स्टेटमेंट दे रखा होगा इसमें कि हमारे पास नेचुरल नंबर कोई दे रखा होगा. उसमें पहली चीज़ तो ये है कि P1 तो ट्रू होना चाहिए, P1 इज ट्रू. और सेकेंडली, अगर Pk plus 1 is true, that means at n is equal to k plus 1, sentence is true. Providing Pk is true, that means at n is equal to k, sentence is taken as true. Then Pn is true for every value of n. तो करेंगे कैसे इसको, what we have written actually. पहले तो जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखा होगा उसे हम चेक करेंगे कि क्या वो P1 के लिए ट्रू है. P1 का मतलब n is equal to 1 के लिए ट्रू है सेंटेंस. अगर वो सेंटेंस 1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब दैट शुड बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n. तो सेकंड स्टेप क्या आएगा, फिर हम मान के चलेंगे कि वो सेंटेंस n इज इक्वल टू k. k क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, कि वो उस नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है. तो लेट Pn होल्ड्स फॉर एवरी k इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. फिर थर्ड हम देखेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ठीक है. तो अगर ऐसा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट हर किसी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है. दैट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर. तो ये जो है तो स्टेप्स हैं, दीज स्टेप्स नीड टू बी टेकिंग केयर ऑफ व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन. करेक्ट. तो हमें यही करना है. तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ वेरी इजी टॉपिक. लेट अस स्टार्ट द थिंग्स. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 1, इट इज टेकन फ्रॉम NCERT बुक. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 to the power n minus 1 इज इक्वल टू 3 to the power n minus 1 upon 2. तो ये एक सेंटेंस दे रखा है हमको, स्टेटमेंट दे रखा है. इस स्टेटमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं Pn से. तो गिवन अ स्टेटमेंट Pn इज इक्वल टू 1 + 3 स्क्वायर अप टू 3 to the power n minus 1 इज इक्वल टू 3 to the power n minus 1 upon 2. तो इसे चेक कर लेते हैं 1 के लिए. सो पुटिंग n इज इक्वल टू 1. सो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमने देख लिया 3 to the power 1 minus 1 upon 2. 3 to the power 1 minus 1 upon 2, ये तो आ गया 1. तो P1 इज इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज अगर एक ही टर्म होगी हमारे पास तो एडिशन में विल बी हैविंग ओनली वन टर्म, दैट इज इक्वल टू 1. तो LHS इज इक्वल टू RHS. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म आएगी 1 और यहाँ पे क्या आ गया 1. तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. अब हम एज्यूम करेंगे इसमें, अभी सेकंड स्टेप पे आ गए. एज्यूमिंग इट टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये k n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है. तो Pk क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ n वी हैव टू राइट k. तो इट विल बी 1 + 3 स्क्वायर अप टू 3 to the power k minus 1. n की जगह हमने k रख दिया, इज इक्वल टू 3 to the power k minus 1 upon 2. तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. अब हम प्रूव करेंगे कि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. तो दैट मीन्स प्रूविंग फॉर Pk प्लस 1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो k प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, जो ये टर्म्स दे रखी हैं हमें यहाँ पे एक और टर्म ऐड करनी है, जिसमें कि इंस्टेड ऑफ k वी हैव टू यूज k प्लस 1. करेक्ट. तो लिख लिया यहाँ पे Pk प्लस 1 कितना हो जाएगा, जो सारी टर्म्स लिखी हुई है अभी 1 + 3 स्क्वायर अप टू 3 to the power k minus 1, प्लस हमें एक और टर्म ऐड करनी है. तो इंस्टेड ऑफ k विल बी राइटिंग k प्लस 1. तो इसमें एक और हमने नेक्स्ट टर्म ऐड कर दी. एक और टर्म का मतलब सीक्वेंस में हमने नेक्स्ट टर्म ऐड कर दिया, तो हो जाएगा 3, और उसकी जो पावर होगी हो जाएगी इंस्टेड ऑफ k विल बी राइटिंग k प्लस 1 माइनस 1. अल्टीमेटली ये k प्लस 1 माइनस 1 आप देख रहे हो k आ जाएगा, बट हाँ लिखने का तरीका इसका यही है.
हमें मालूम है कि यहाँ पे जो ये दे रखा है दिस टर्म 1 + 3 अप टू 3 टू द पावर k - 1, ये किसके इक्विवेलेंट है? राइट हैंड साइड में था 3 टू द पावर k - 1/2, तो इस चीज को तो रिप्लेस कर दिया 3 टू द पावर k - 1/2 से, प्लस 3 टू द पावर k लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है? वी हैव टू सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के लिए हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो ये टर्म जो होगी हो जाएगी 2 × 3 टू द पावर k, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने देखा ये जो टर्म बनी, इस टर्म में 3 टू द पावर k आ रहा है कॉमन, दो टर्म्स में, दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो 3 टू द पावर k कॉमन हो गया, तो ये आ जाएगा 1 + 2 - 1 अपॉन 2। तो दैट मीन्स 3 टू द पावर k × 3 - 1/2, तो ये हो गया 3 टू द पावर k × 3 टू द पावर 1। तो जब बेस सेम होगा तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर k + 1 - 1/2। तो हम देख रहे हैं कि ये इंस्टेड ऑफ n इफ वी राइटिंग k + 1, तो ये तो ट्रू हो गया ना, इट हैज गॉन ट्रू। तो pk + 1 इज ट्रू व्हेन pk इज ट्रू। Therefore, by principle of mathematical induction, Pn is true for every n is an element of natural number. तो हर किसी क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे फॉर n = 1। सेकेंड स्टेप क्या होगा? हम कंसिडर करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n = k। और थर्ड स्टेप में हम चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n = k + 1 अगर होता है, देन वी कैन से इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ओके, वील डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ = n² n + 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, वी हैव टू चेक वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n दैट इज द नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले विल बी चेकिंग फॉर n = 1। तो कुछ जो स्टेटमेंट लिखने हैं, जो कॉमन स्टेटमेंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, बट यू हैव टू राइट इट बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने चेक कर लिया P1 के लिए, P1 = 1³ और राइट साइड में हमने देख लिया n = 1 के लिए 1 × 2 टू द पावर 2/4 दैट इज = 1। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये n = 1 के लिए ट्रू है। आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये n = k के लिए भी ट्रू है, तो हमने लिख दिया pk = 1³ + 2³ + 3³ अप टू k³ = k² × k + 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ n वी आर यूजिंग k नाउ। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि एज्यूमिंग इट टू बी ट्रू फॉर n = k, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, पर मैं लिख नहीं रहा हूँ फॉर द टाइमिंग, बट यू हैव टू राइट इट, आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी लूजिंग मार्क्स। तो फिर हम चेक कर रहे हैं चेकिंग फॉर n = k + 1। तो pk + 1 कितना हो जाएगा? इट शुड बी इक्वल टू, ये जो सब कुछ दे रखा है आपको, इसमें हमें एक और टर्म ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म दैट विल बी k + 1 का होल क्यूब। तो ये जो पूरी टर्म है ये तो k² × k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और इसमें हमने एक टर्म और ऐड कर दी, दैट इज k + 1 का होल क्यूब। अब इस पूरे का हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेते हुए 4 यहाँ पे आ जाएगा आगे, तो ये लिख दिया है यहाँ पे 4 × k + 1 का होल क्यूब प्लस k² × k + 1 का होल स्क्वायर। हमने देख लिया यहाँ पे k + 1 का होल स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो k + 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, और ब्रैकेट के अंदर आ गया k² + 4k + 4, राइट। तो k² + 4k + 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? k + 2 का होल स्क्वायर है। तो लिख लिया यहाँ पे k + 1 का होल स्क्वायर × k + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, राइट। और वो इक्वल किसके हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, अब लिखने का तरीका है k + 1 का होल स्क्वायर इंटू k + 2 को लिख लिया हमने k + 1 + 1, बिकॉज हमें n = k + 1 के लिए प्रूव करना है। तो लिखने का तरीका हो गया, इंस्टेड ऑफ n वी आर राइटिंग k + 1 और n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, n = k + 1 के लिए। तो हमने देख लिया कि इट होल्ड्स ट्रू फॉर n = k + 1। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट होल्ड ट्रू फॉर एवरी n दैट इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस अप टू 1/1 + 2 + 3 अप टू n = 2n/n + 1। फिर वही चीज n = 1 के लिए चेक किया, तो P1 जो स्टेटमेंट है, वी आर चेकिंग द स्टेटमेंट एट n = 1, तो P1 = फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू
यहाँ से देखेंगे तो 2 इंटू 1/1+1, तो ये 1 आ गया, P1 इज इक्वल टू 1, तो ये होल्ड कर रहा है ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये होल्ड ट्रू हो गया, तो इसका मतलब अब कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो हमने क्या लिखा, Pk इज इक्वल टू 2k/k+1। अब हमें चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू फॉर k+1, तो पुटिंग n इज इक्वल टू k+1, तो Pk+1 लिख दिया। Pk+1 का मीनिंग ये हुआ कि Pk में हम एक और टर्म ऐड कर दें यहाँ पे, एंड इंस्टेड ऑफ n विल बी राइटिंग k+1। तो वही हमने किया है, जो Pk जो हमारा आया था 2k/k+1, उसमें हमने एक और टर्म ऐड कर दिया है 1/1+2+3, और वो टर्म में इंस्टेड ऑफ n वी आर राइटिंग k+1। करेक्ट। तो हमें पता है कि 1+2+3 अप टू k+1 एक सीरीज है, सीरीज का सम कितना होता है, अगर ये n होता है यहाँ पे तो सीरीज का सम होता है n इंटू n+1/2, बट यहाँ पे n की जगह है k+1, तो लिख लिया k+1 इंटू k+2/2 आएगा, तो 2 चलेगा न्यूमरेटर में। अब फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया k+1 इंटू k+2, k+1 से k+1 दैट मीन्स k+2 से 2 के मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 आ गया, तो ऊपर ये टर्म जो आ गई, ये आ गया 2 इंटू k² प्लस 2k+1। तो k इंटू k² प्लस 2k+1 का मतलब हुआ कि ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, k+1 के होल स्क्वायर, k+1 का। तो लिख लिया यहाँ पे 2 इंटू k+1 इंटू k+1 अपॉन k+1 इंटू k+2। एक k+1 से k+1 कैंसिल हो गया, तो बच गया 2k+1 अपॉन k+2, और k+2 को लिख दिया k+1+1, जिससे कि ये मैच करे 2n/n+1 से। तो n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू प्रूव हो गया। तो लिखिए कैसे आंसर में, इट होल्ड्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं कुछ जो हमारा राइटिंग पार्ट है, जो हमें स्टेटमेंट लिखने हैं बार बार, उन स्टेटमेंट को स्किप करूंगा, पर हाँ आपको समझाऊंगा, पर आपको जब एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो, लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n इंटू n+1 n+2 इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3/4। तो इसे प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये सेंटेंस ट्रू है कि नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। तो लिख लिया कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज इक्वल टू Pn, ये हमें दे रखा है, इट इज गिवन। अब चेक कर रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो P1 हमने देख लिया, P1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आना चाहिए। और इस तरफ अगर हम देखेंगे n इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 से 4 चले गया, तो ये बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो दैट मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 1 ये ट्रू है। ठीक है, अब चलते हैं, इफ इट इज ट्रू तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि Pk इज इक्वल टू k इंटू k+1 इंटू k+2 इंटू k+3/4, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k ऑल्सो। अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, देन वी विल चेक फॉर p टू द पावर k+1, दैट मीन्स फॉर n इज इक्वल टू k+1 हम चेक कर रहे हैं कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो हमने क्या किया, जो भी हमारे पास यहाँ पे Pk लिखा हुआ था, Pk में हमने एक और टर्म ऐड कर दिया, नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे जनरेट होगा, और इंस्टेड ऑफ n वी आर राइटिंग n इज इक्वल टू k+1। तो ये टर्म हो जाएगा k+1, ये हो जाएगा k+2, क्योंकि k+1+1 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा k+3। अब ये आ गया, अब इसको हमें देखना है। अब फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये 4 तो आ गया ऊपर, तो ये टर्म बन गया बस k इंटू k+1 k+2 k+3 प्लस 4 टाइम्स k+1 k+2 k+3/4। करेक्ट। तो इसमें से k+1 k+2 k+3 कॉमन आ गया दोनों में से, और फिर क्या बच गया, यहाँ पे बच गया k और यहाँ पे बच गया +4, तो k+4/4। तो फिर लिखने का तरीका, k+1 को तो k+1 ही लिखा, बिकॉज n इज इक्वल टू k+1 हमें चाहिए। इस k+2 को लिख दिया k+1+1, इसको लिखा k+1+2, और इसको लिखा k+1+3/4, जिससे कि रिजेंबल करे n को, n इज इक्वल टू k+1 को। तो यहाँ से मालूम चल गया कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। करेक्ट। तो दैट मीन्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर एवरी n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब आया था नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट अस सी
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर अप टू n इंटू 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो फिर वही चीज़ पहले चेक कर लेते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो p1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4। तो ये चेक कर लिए, वैल्यू आ गई 3 के बराबर, 4 3 12 और यही हमारी फर्स्ट टर्म है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ विल बी चेकिंग फॉर, या अब हम मान के चलेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए इट इज ट्रू। तो पी के इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। इसमें से आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे यहाँ पे कि एज्यूमिंग इट टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, आई एम नॉट राइटिंग फॉर माई शॉर्ट टाइम बट यू हैव टू राइट इट, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि पी के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है क्या। तो पी के प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, जो भी टर्म आ रखी है पी के, इसमें हम एक टर्म और ऐड कर देंगे। दैट मीन्स जो भी आ रखा है इसमें हम एक टर्म और ऐड करेंगे और इंस्टेड ऑफ n विल बी राइटिंग k प्लस 1। तो दैट मीन्स k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब फिर क्या हुआ, अब फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि तो अपॉन 4 है प्लस समथिंग, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 अपॉन 4। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स अब देखा, यहाँ पे 3 टू द पावर k प्लस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हमने 3 टू द पावर k प्लस 1 वाली टर्म्स को क्लब कर दिया। तो ये आ गया 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 4, करेक्ट। सो नाउ तो 3 टू द पावर k प्लस 1 इधर आ गया और ये अंदर आ गया 6k और इधर आ गया प्लस 4 माइनस 1 दैट इज प्लस 3 अपॉन 4। तो फिर यहाँ से भी ये 6k प्लस 3 है तो 3 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा 2k प्लस 1। तो दैट वी हैव रिटन ओवर हेयर 3k प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो 3k प्लस 1 यहाँ पे कॉमन आया और जो यहाँ से 3 बाहर आया तो उसे हमने क्या कर दिया कि बेस अगर सेम होते हैं तो हम पावर में से ऐड कर सकते हैं, तो हमने वो 3 यहाँ पे आ गया, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंटू 2 टू द पावर 2k प्लस 1 माइनस 1, बिकॉज ये टर्म जो है ये जनरेट कर रही है 2k प्लस 1 को। अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1 फाइनली प्लस 3 अपॉन 4। पर हमें इस तरीके से लिखना पड़ा बिकॉज वी हैव टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इट इज द वे ऑफ राइटिंग, इट इज द वे ऑफ राइटिंग जिससे कि हमें मालूम चलेगी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर n फॉर एवरी n दैट इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3। तो इस स्टेटमेंट को हमें चेक करना है वेदर इट इज ट्रू बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। तो फिर वही चीज़ पहले हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2, जो फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। तो वी हैव रिटन सिंपली पी के इज इक्वल टू जो भी था k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 3, n की जगह वी हैव रिप्लेस इट बाय k। अब हमें चेक करना है कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पी के हमारे आया पी के साथ वी आर राइटिंग वन मोर टर्म एंड इंस्टेड ऑफ n वी आर राइटिंग k प्लस 1। ओके, तो ये जो टर्म है इस टर्म में हमने एक और लाइन नेक्स्ट टर्म ऐड कर दिया इन सीक्वेंस और वो n की जगह k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 तो वो k प्लस 2 हो जाएगा। अब फिर इसमें एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो 3 तो इधर चले जाएगा ऊपर, तो ये हो गया दिस टर्म अपॉन 3। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है k प्लस 1 और k प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 और k प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, बचा यहाँ से k और यहाँ से बचा प्लस 3, तो दैट वी हैव रिटन ओवर हियर। अब फिर लिखने का तरीका k प्लस 1 को तो k प्लस 1 रहने दिया, k प्लस 2 को लिख दिया k प्लस 1 प्लस 1, बिकॉज हमें मैप करना है n को k प्लस 1 से, और k प्लस 3 को लिख दिया k प्लस 1 प्लस 2। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3 उसी को मैप कर रहा है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हमने यहाँ पे देखा कि इट इज़ ट्रू फॉर k प्लस 1। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर एवरी n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर के लिए इट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 अप टू
प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 जनरल टर्म दे रखी है इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1/3। तो फिर वही चीज़ विल चेक इट फॉर n इज इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9, तो 1 इंटू 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये ट्रू हो गया हमारे पास p1 के लिए, तो ये ट्रू हो गया n इज इक्वल टू 1 के लिए। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो pk इज इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3। तो हमें चेक करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है क्या। तो फिर स्टार्ट किया हमने, तो जो भी हमारे पास ये टर्म pk आ रखा है उसमें हमने एक टर्म और ऐड कर दिया, और वो टर्म जो ऐड करेंगे उसमें n की जगह k प्लस 1 लेंगे और n की जगह k प्लस 1 लेंगे। तो लिख दिए यहाँ पे k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3 प्लस वो जो नेक्स्ट टर्म है, इंस्टेड ऑफ n वी राइटिंग k प्लस 1, तो 2k प्लस 1 माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली ये टर्म क्या हो गई 2k प्लस 1 और ये टर्म क्या हो गई 2k प्लस 3, बिकॉज ये हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1 दैट विल बी 2k प्लस 3। तो हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास टर्म। अब इसे हम ओपन अगर कर रहे हैं, अगर हमने इसे ओपन किया तो ओपन करके हमने देखा कि यहाँ पे एक क्यूबिक एक्सपेंशन आ रहा है और एक क्यूबिक टर्म्स आ रही हैं, तो टर्म हमने लिख लिया है यहाँ पे। तो ये आ गया 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9/3। ठीक है, पर हमें इससे क्या करना है, हमने देखा कि जो हमारा आंसर है, आंसर में हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक फैक्टर ले लिया n इज इक्वल टू k प्लस 1, वो हमने कॉमन लिया। तो कॉमन कैसे लेंगे, मैंने यहाँ पे पहले k प्लस 1 लिखा। हमने देखा कि 4k क्यूब जनरेट कैसे होगा, हम इस टर्म को 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4k क्यूब यहाँ से आ गया, प्लस यहाँ से हमारे पास एक और टर्म आ गया 4k स्क्वायर, पर हमें चाहिए 18k स्क्वायर। तो फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में k प्लस 1 लिखा, उसके साथ हमने 14k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 14k स्क्वायर तो इधर से आ जाएगा, 4k स्क्वायर ये आ गया, तो दैट मीन्स 18k स्क्वायर इज कंप्लीट। अब यहाँ से एक्स्ट्रा के जनरेट हो गया 14k, ओके एनीवे, प्लस अब 14k हो गया, मुझे 9k चाहिए, तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया k प्लस 1 को, तो मुझे 9k भी मिल गया और 9 भी मिल गया। ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे फैक्टर हो चुका है k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। दैट मीन्स जो हमारा राइट हैंड साइड है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यही टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ईज करने के लिए हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड में व्हाट वी हैव डन कि इसको हमने सॉल्व किया, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करके। तो हमने देखा कि ये टर्म भी हमारे पास k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 आ रहा है, राइट। तो फिर हमने अपना क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 हमने क्या लिख लिया 4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस 1/3, बिकॉज हमें प्रूव करना था n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, इसलिए हमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ा। तो हमने चेक कर लिया कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, therefore by principle of mathematical induction it is true for every n that is an element of natural number। okay okay, 8th क्वेश्चन देखा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब अप टू n इंटू 2 टू द पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2। इसको चेक करना है, वी हैव टू चेक दिस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट चेक करने के लिए हमने देख लिया p1 कितना आ गया, n की जगह 1 रख दिया, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 2। ठीक है, तो दैट मीन इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम कंसिडर कर रहे हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो pk इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ n हमने क्या लिख दिया k, तो k माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2। अब हमें चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ठीक है, जो भी हमारे पास ये टर्म आ गया उस टर्म में हमने एक और टर्म ऐड कर दिया, और इसके आगे जो नेक्स्ट टर्म आएगा, और उस नेक्स्ट टर्म में इंस्टेड ऑफ k विल बी राइटिंग k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 दैट विल बी द नेक्स्ट टर्म। तो हमने यहाँ पे लिख दिया उस टर्म को, तो pk तो ये लिखा हुआ है, इट इज pk, और इसमें हमने ऐड कर दिया एक और टर्म k प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि ये 2 टू द पावर k प्लस 1 के साथ कुछ चीज़ें कॉमन है, तो लिख दिया 2 टू द पावर k प्लस 1, यहाँ पे आया k माइनस 1 और यहाँ से आया k प्लस 1 प्लस 2, तो आगे आएगा ही आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 टू द पावर k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 एक और आ गया, तो इन दोनों का बेस सेम है, तो ये पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 टू द पावर k प्लस 2 हो जाएगा, पर हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1,
बिकॉज हमें एन इज इक्वल टू के प्लस वन के शो करना है, तो ये लिखने का तरीका है, अदरवाइज इधर टू टू द पावर के प्लस टू ही है, इनटू जो यहाँ पे के रह गया, के को हम लिख सकते हैं के प्लस वन माइनस वन, इस के को हम लिख दिया के प्लस वन माइनस वन, बिकॉज एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो इट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग प्लस टू। तो हमने देख लिया कि ये तो ट्रू हो गया एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी, तो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर एवरी एन दैट इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 प्लस 1/4 अप टू 1/2 n इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टू द पावर n। तो पहले चेक कर लिया P1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर 1, तो दैट इज इक्वल टू 1/2, तो ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज होल्डिंग फॉर n इज इक्वल टू k ऑल्सो, तो Pk इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2k, n की जगह k रख दिया। अब हमें चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो Pk प्लस 1 क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास एक और टर्म आ जाएगी आगे, तो जो भी अल्टीमेटली हमें दे रखा है टर्म्स में, उसके आगे हम एक और टर्म ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर k प्लस 1। तो हमने Pk जो दे रखा है, Pk में हमने एक और टर्म ऐड कर दी जो आगे सीक्वेंस में आने वाली है, दैट टर्म इज 1/2 टू द पावर k प्लस 1। हमें पता है कि ये फॉर्मेट हमें ऐसा चाहिए, तो हमने क्या किया, 1 तो अलग रखा, 1 माइनस, अब ये जो आया नीचे इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर k इंटू 2 आएगा, ठीक। तो एलसीएम आ गया 2 टू द पावर k इंटू 2, तो 2 टू द पावर k यहाँ आ गया, तो ये आ जाएगा -2 और ये टर्म आ जाएगा +1, तो अल्टीमेटली ये आ गया 1 माइनस 1/2 टू द पावर k प्लस 1। तो दैट मीन्स इट होल्ड ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर एवरी n दैट इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 एंड सो ऑन अप टू 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n/6n प्लस 4। तो पहले चेक करते हैं 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होल्ड कर रहा है क्या। तो P1 कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5। तो हाँ, ये 1/10 आ रहा है, इसमें 1 के लिए इट इज़ 1/10 फर्स्ट टर्म ऑल्सो। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए, तो हम लिख दिया Pk इज इक्वल टू k/6k प्लस 4। तो हम चेक करेंगे Pk प्लस 1 के लिए क्या ये ट्रू है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो हमारे पास जो Pk आया उसमें हम एक और टर्म ऐड कर देंगे और यहाँ पे n इज इक्वल टू k प्लस 1 यूज़ करेंगे उस टर्म को जनरेट करने के लिए। तो Pk क्या था, k/6k प्लस 4 प्लस हमने एक और टर्म जनरेट कर ली 1/3, n की जगह लिख दिया k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3k प्लस 1 प्लस 2। तो अल्टीमेटली ये हमें लीड कर रहा है k/, अब यहाँ पे 6k प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 3k प्लस 2 प्लस 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, करेक्ट। एलसीएम लिया, फिर सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारे पास अल्टीमेटली ऊपर 3k² प्लस 5k प्लस 2/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे।